हेलो प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर समास। और समास की पहला क्लास है और समास को एक कंप्लीट कवर करेंगे इसमें। और इसमें देखेंगे कि समास कैसा होता है। समास के में प्रैक्टिस सेट भी करेंगे हम लोग, आपको होमवर्क भी देंगे। और जैसे अगर बात करते हैं कि यहाँ पर किसी भी एग्जाम की बात हो, उसमें इससे बाहर कुछ नहीं होगा। यहाँ तक हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले समास के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। उस परिभाषा को हम सबसे पहले समझते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है। देखिए, सबसे पहले होता है का, यहाँ पर बात करते हैं अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का एक परिभाषा है, अनेक शब्दों, अलग अलग शब्दों लिया जाए, उसको संक्षिप्त कर दिया जाए तो उससे बने शब्द को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ स्पष्ट करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। कम से कम शब्दों में आप कुछ कह दीजिए और अधिक से अधिक उससे अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसे भी क्या कहते हैं, हम लोग समास कहते हैं। बात के ध्यान दीजिए। अगला समास की परिभाषा दूसरा देखें तो देखिए, ये बात बोला गया है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द को समास कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिल जाते हैं और नए और छोटे शब्द बनते हैं तो उसे भी क्या कहते हैं, हम लोग समास कहते हैं। ये बात आपको दूसरा परिभाषा कहने के योग्य है, आप दूसरी तरीका से कह सकते हैं इसको। तीसरा है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है उसे भी क्या कहते हैं, हम लोग समास कहते हैं। समास के अलग अलग परिभाषाएं आपको बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको क्या करिएगा, आप इसको याद करिएगा। समास में कम से कम दो पद का योग होता है। समास में कितने पदों का योग होता है, कम से कम दो पद हो, अधिक से अधिक हो सकता है 3, 4, 5 भी हो सकता है। दो या दो से अधिक पद एक पद हो जाते हैं तो एक पदीय भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक पदीय समास कहते हैं। एक दो या दो से अधिक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं तो एक पदीय समास कहते हैं। देखिए, समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्त प्रत्यय लुप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो विभक्ति होती है या प्रत्यय होता है उसको क्या करते हैं, लुप्त मतलब हटा देते हैं। जब समस्त पद करते हैं, समस्त पद का मतलब होता है जब उसको समस्त पद किया जाता है, एक ही शब्दों में बहुत सारे शब्दों को एक शब्द किया जाता है तो उस स्थिति में विभक्ति या कारक चिन्ह को क्या करते हैं, लोप करते हैं या प्रत्यय को लोप कर देते हैं। लोप का मतलब होता है हटा देना। आगे बात करते हैं हम समास। समास की क्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास की क्रिया से बनने वाले, जो क्रिया हो रही है उसे बनने वाले को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं, समासिक शब्द भी कहते हैं। जो देखिए, दो शब्दों में कहा गया है, जो क्रिया से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समस्त पद या समासिक शब्द भी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे में देश भक्ति, सुर मुरलीधर, राम लक्ष्मण, यहाँ पर चौराहा। अगर हम आगे की बात करते हैं, यहाँ पर रसोई घर इत्यादि जो है, ये सब क्या है, समस्त पद के बातें हैं। आगे देखते हैं कि समस्त पद समासिक शब्द भी क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। समास के जो भी नियम दिए गए हैं, जो भी यहाँ पर वितरण बताया गया है आपको, जो नियम, उस नियम को नियमित शब्द के यानी कि
समासिक शब्द भी कहते हैं, इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समासिक शब्द कहें या समस्त पद कहें, ये दोनों बात एक ही है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह को गायब कर दिया जाता है। गायब का मतलब उसको हटा दिया जाता है। जब समस्त पद बनाते हैं तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उसको विभक्ति चिन्ह को खत्म कर देते हैं। जैसे मैं मान ले कि आगे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझिए, यहाँ पर राजपुत्र है तो राजपुत्र को क्या कह सकते हैं, राजा का पुत्र। जब आप इसको समस्त पद कीजिएगा तो ये जो आपका कारक चिन्ह होगा इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो जो इसका क्या कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले जैसा, जो पहले की बात करते हैं, देखिए पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समाहार कहते हैं। समास का समाहार। देखिए जब उसको अलग कर दिए, किसी विभक्ति से जोड़ दीजिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, समाहार कहते हैं, समास का समाहार कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देश के लिए भक्ति, देशभक्ति कहते हैं। तो देश के लिए भक्ति जो होता है वो के लिए जो आया है वो एक विभक्ति है, कारक चिन्ह है। मुरली को धारण करने वाला क्या कहते हैं, मुरली को धारण करने वाला किया गया है। तो मुरली को धारण जो करता है उसे मुरलीधर कहते हैं। जिसे राम और लक्ष्मण, तो और क्या है यहाँ पर दो बीच में जोड़ा गया है, और का प्रयोग करता है, और 4 राहों का समूह या महान जो आत्मा होती है, जो महान आत्मा होती है उसको महात्मा कहते हैं। रसोई के लिए घर, रसोई, तो के लिए घर जो होगा वो क्या है, यहाँ पर आपका विभक्ति है। समाहार किसे कहते हैं, एक बार समझते हैं कि समाहार का जो समास का विग्रह है वो किस तरह से किया जाता है, उसको कैसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर समासिक शब्द के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो शब्द होगा उनके बीच संबंध को स्पष्ट करना, संबंध को स्पष्ट करने को समास का क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। अब विग्रह के बाद समासिक शब्द गायब हो जाता है। समासिक शब्द का मतलब है उनके बीच का जो कारक चिन्ह है उसको क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे आगे पढ़ते हैं, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हो उसे समास का विग्रह कहते हैं। यानी कि पदों को अलग अलग कर देना। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक बात समझिए ही जा, जैसे हम एक देखते हैं देशभक्ति, देशभक्ति का मतलब है देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो देश के लिए भक्ति है पूरा का है विग्रह है। इन शब्दों का क्या है, ये विग्रह। विग्रह का मतलब होता है कि एक छोटा सा शब्द को बहुत बड़े शब्दों में लिख देना, क्या कहलाएगा, विग्रह कहलाता है। यहाँ पर बात करते हैं, जैसे अगला उदाहरण है माता पिता। तो इसका विग्रह जो किया गया है यहाँ पर किया गया है माता और पिता। समस्त पदों में 2 पद होते हैं। पहलका को कहते हैं, इस वाले को पूर्व पद कहते हैं और इसको उत्तर पद कहा जाता है। बाद वाले को उत्तर पद और पहले वाले को पूर्व पद के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहा जाता है। ये आपको लिखकर समझाया गया है। ठीक, पूजा घर,
समाप्त पद है। अब पूजा जो शब्द आया है पूर्व पद है, और घर क्या है, उत्तर पद है। पूजा के लिए घर, ये विग्रह है, इसका समास का विग्रह बताया गया है। आपको स्पष्ट करके बात बताया जा रहा है कि पूजा के लिए घर ये समस्त पद है, इसको पूर्व पद कहते हैं पूजा। घर जो है बाद का पद है तो उत्तर पद, और जो पूजा के लिए घर आ गया तो इसको क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर से समझते हैं दूसरा, राजपुत्र, ये एक अलग बात बताया गया कि समस्त पद किसे कहते हैं, पूरे पद को समस्त पद कहते हैं। और जो राजा सिर्फ शब्द आया है वो क्या है, पूर्व पद, इसमें राजा जो शब्द आया है। और पुत्र का मतलब है उत्तर पद यानी कि बाद का पद। जो यहाँ पर बात करते हैं राजा का पुत्र, इसी को कहते हैं विग्रह करना, यानी विग्रह में बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 10th के लिए, यहाँ पर समास और संधि में अंतर बताएं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, यहाँ पर समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, एक तरफ देखिए दोस्तों इसको कैसे लिखिएगा, दो ही को बात दीजिएगा, एक तरफ समास लिखिएगा और यहाँ पर एक तरफ संधि लिखिएगा। संधि, एक तरफ समास और एक तरफ संधि। समास वाला में लिखना है आपको कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जबकि संधि में लिखना है आपको कि दो वर्णों या अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरा का अंतर है यहाँ पर, अर्थात शब्दों से बने संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं और कहने का मतलब वर्णों के से बने संक्षिप्त रूप को संधि कहते हैं। ये दूसरा का आपका हो सकता है, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए समास दो शब्दों का मेल है जबकि संधि दो वर्णों का मेल है। ये तिखरका हो सकता है। आप तिखरका में लिखिएगा 3 नंबर, 3 करके, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो तिखरका अंतर है आपका। इस तरह से कह सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, संधि के दो वर्णों का योग होता है किंतु समास दो शब्दों का योग होता है। ये बात के हमेशा ध्यान रखिएगा। चौथा अंतर है। अगला 5वां अंतर बात बताते हैं यहाँ पर, संधि दो वर्णों के मेल के विकार संभव है किंतु समास का ऐसा नहीं है। ये 5वां है। कहने का मतलब कि 5 गो अंतर आप लिख दीजिए और आपका 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग अंतर अपने भाषाओं में लिखना है, इसी तरह से बताया गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं क्या होगा। संधि में शब्दों की कमी नहीं की जाती है, भले ही ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। संधि में क्या शब्द है कि संधि में कभी भी शब्दों की कमी नहीं किया जाता है, भले ही उसके अर्थ में ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जबकि समास में जो समास होते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिया जाता है। ये बात करना है, इसमें पद को क्या करते हैं, यानी प्रत्यय को समाप्त कर देते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे है, आवश्यक नहीं की जाए, जहाँ जहाँ समास हो वहाँ संधि भी हो। आवश्यक नहीं की जा, जहाँ जहाँ समास हो वहाँ संधि हो, ऐसा बात है या नहीं है, ये बात उस पर डिपेंड करता है, उस वाक्य पर। संधि में शब्दों के अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि के अलग अलग शब्द कर दिया जाता है, संधि विच्छेद कहते हैं। जबकि समास में इसे समास विग्रह कहते हैं। ये अगला अंतर है, आप अंतर लिख सकते हैं इस तरह से। बहुत सारे अंतर इसमें बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको लिखिए। 5 ही को लिखना है। देखिए लंबोदर का संधि विच्छेद होगा लंबा प्लस उदर,
जबकि जबकि यहाँ पर बात करते हैं, जबकि समास विग्रह में लंबा है उदरजीव का अर्थात गणेश की बात करते हैं। लंबा हो उदरजीव का अर्थात गणेश की बात करते हैं। यहाँ पर ये बात के ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। संधि विच्छेद और समास विग्रह में अंतर स्पष्ट करें। ये अगला है, इसमें आपको इसको देखना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। संधि विच्छेद में जो वर्ण मिलते हुए थे उनको अलग अलग करके कर दिया जाता है। उसे क्या करते हैं हम लोग, समास विग्रह में हटाने गए शब्द को वापस लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो संधि विच्छेद है, जो वर्णों के मेल से हुए थे उनको अलग अलग करके दिया जाता है, जबकि समास जो होता है विग्रह से हटाने के बाद शब्द को वापस लिखा जा सकता है। ये बात दोनों में अंतर है यहाँ पर। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बातें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए समास का कितने भेद होते हैं। देखिए मुख्यतः बात किया जाए, मुख्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन 7वां भेद का एक में जुड़ाव किया गया है जिसका नाम है नए समास। आगे देखते हैं। पहला इसमें समास के भेद में समास के 7 भेद होंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। द्विगु समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, और अंतिम में बात करते हैं यहाँ पर कौन सा होगा, तो नए समास होगा। समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो समास के कुल 7 भेद होते हैं। एक बार देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर कितना है, 7 गो है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, यहाँ पर अव्ययीभाव समास और नए समास। कुल मिलाकर कितने हैं समास का भेद, यानी कि 7 है। और इसमें सबसे पहले का है तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब जिसमें बाद का पद या उत्तर पद का हो, प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास कहते हैं। ये ध्यान रखिए। आगे अगर हम बात करते हैं तुलसीकृत, तुलसी से कृत, सरह, राहत, सरह के आहत, राहत कहते हैं। राह खर्च, राह के लिए खर्च को क्या कहते हैं, राह के लिए ये जो होगा विग्रह होगा और उधर समस्त पद कहलाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, ये जो होगा आपका समस्त पद होगा, ये क्या कहलाएगा, विग्रह कहलाएगा। यानी कि राजकुमार को क्या कहते हैं, राजा का कुमार राजकुमार होता है। अगर बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेद की, तो तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 गो। पहला होता है कर्मधारय तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, और अगला है आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, और यहाँ पर बात करते हैं कर्म तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास है। यहाँ पर बात करते हैं इसकी। इतना ही रहेगा आज, और इसके आगे हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में द्विगु समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा,
और अंतिम में बात करते हैं यहाँ पर कौन सा होगा, तो नए समास होगा। समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो समास के कुल 7 भेद होते हैं। एक बार देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर कितना है, 7 गो है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, यहाँ पर अविभाव समास और नए समास। कुल मिलाकर कितने हैं समास का भेद, यानी कि 7 है। और इसमें सबसे पहले का है तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब जिसमें बाद का पद या उत्तर पद का हो, प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास कहते हैं। ये ध्यान रखिए। आगे अगर हम बात करते हैं तुलसीकृत, तुलसी से कृत, सरह, राहत, सरह के आहत, राहत कहते हैं। राह खर्च, राह के लिए खर्च को क्या कहते हैं, राह के लिए ये जो होगा विग्रह होगा और उधर समस्त पद कहलाएगा। यहाँ पर बात करते हैं ये जो होगा आपका समस्त पद होगा, ये क्या कहलाएगा, विग्रह कहलाएगा। यानी कि राजकुमार को क्या कहते हैं, राजा का कुमार राजकुमार होता है। अगर बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेद की, तो तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 गो। पहला होता है कर्मधारय तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, और अगला है आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, और यहाँ पर बात करते हैं कर्म तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास है। यहाँ पर बात करते हैं इसकी। इतना ही रहेगा आज, और इसके आगे हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में समास विग्रह में हटाने गए शब्द को वापस लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो संधि विच्छेद है, जो वर्णों के मेल के हुए थे, उनको अलग अलग करके दिया जाता है, जबकि समास जो होता है विग्रह से हटाने के बाद शब्द को वापस लिखा जा सकता है। ये बात दोनों में अंतर है यहाँ पर। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बातें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए समास का कितने भेद होते हैं। देखिए मुख्यतः बात किया जाए, मुख्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन 7वां भेद का एक में जुड़ाव किया गया है, जिसका नाम है नए समास। आगे देखते हैं, पहला इसमें समास के भेद में, समास के 7 भेद होंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अविभाव समास होगा, और अंतिम में बात करते हैं यहाँ पर कौन सा होगा, तो नए समास होगा। समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो समास के कुल 7 भेद होते हैं। एक बार देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर कितना है, 7 गो है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, यहाँ पर अविभाव समास और नए समास। कुल मिलाकर कितने हैं समास का भेद, यानी कि 7 है। और इसमें सबसे पहले का है तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब जिसमें
बाद का पद या उत्तर पद का हो, प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तत्पुरुष समास कहते हैं। ये ध्यान रखिए। आगे अगर हम बात करते हैं तुलसीकृत, तुलसी से कृत, सरह राहत, सरह के आहत, राहत कहते हैं। राह खर्च, राह के लिए खर्च को क्या कहते हैं? राह के लिए ये जो होगा विग्रह होगा और उधर समस्त पद कहलाएगा। यहाँ पर बात करते हैं ये जो होगा आपका समस्त पद होगा, ये क्या कहलाएगा? विग्रह कहलाएगा। यानी कि राजकुमार को क्या कहते हैं? राजा का कुमार राजकुमार होता है। अगर बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेद की, तो तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 गो। पहला होता है कर्मधारय तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, और अगला है आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, और यहाँ पर बात करते हैं कर्म तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास है। यहाँ पर बात करते हैं इसकी। इतना ही रहेगा आज, और इसके आगे हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में